Hello everyone, welcome to Social Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम ना क्लाउड लेवी स्ट्रॉस के सीरीज का फाइनल लेक्चर में हैं और मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि सपोज आप नेटफ्लिक्स खोलते हो, उसमें बहुत सारी मूवीज है, बाहुबली, हैरी पॉटर, एवेंजर्स, रामायण, लायन किंग। स्टोरीज अलग हैं, कैरेक्टर अलग हैं, कल्चर भी अलग है, लेकिन फिर भी इन सब में गुड एविल की बात करते हैं, ऑर्डर केओस की बात करते हैं, लाइफ एंड डेथ की बात करते हैं, हीरोज वर्सेस विलन की बात करते हैं। जैसे पैटर्न ना बार बार ऐसे पैटर्न बार बार हमें क्यों मिलता है? यही सवाल जो है क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ने पूछा था और इन्होंने जो है कंक्लूड किया कि ह्यूमन माइंड में लिव इन डिफरेंट कल्चर बट दे थिंक थ्रू सिमिलर स्ट्रक्चर। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मेजर वर्क के बारे में, इनके कंट्रीब्यूशन, क्रिटिसिज्म, इनकी रेलेवेंस एंड कंप्लीट रिवीजन। सबसे पहले बात करें इनके मेजर वर्क के बारे में, तो लेवी स्ट्रॉस ना बहुत सारी बुक लिखे, लेकिन एग्जाम के लिए ना 5 सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। ये उनकी ना फेमस वर्क में आती है। मेन आइडिया था कि किनशिप रैंडम रिलेशनशिप नहीं है, ये हिडन रूल्स और स्ट्रक्चर पर बेस्ड होती है। एग्जाम्पल कि डिफरेंट सोसाइटी में ना मैरिज रूल डिफरेंट होते हैं, लेकिन हर सोसाइटी में ना मैरिज जो है ना वो सेम चीजें रेगुलेट करती है। लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि सरफेस रूल्स ना अलग हो सकते हैं, स्ट्रक्चर सेम होती है। अब जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो किनशिप का मतलब सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एंड अलायंस। जैसे घर में क्या होती है, शादी, मैरिज, फैमिली, यही किनशिप है। एंड द सेकंड बात करते हैं स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जो पब्लिश हुई थी 1958 में। ये इनका ना मेथोडोलॉजिकल मैनिफेस्टो माना जाता है। इस बुक में ना उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कल्चर को ना लैंग्वेज की तरह स्टडी किया जा सकता है। एग्जाम्पल, जैसे सेंटेंस का मीनिंग ना वर्ड से नहीं, वर्ड के रिलेशनशिप से मिलता है। सिमिलरली कल्चर का ना मीनिंग कस्टम से नहीं, उनके रिलेशनशिप से मिलता है ना। अब मान के चलो इसका एक और बुक है सेवेज माइंड, जो 1962 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में ना एक पॉपुलर मिथ तोड़ दिया इन्होंने कि वेस्टर्न स्कॉलर सोचते थे ना कि प्रिमिटिव सोसाइटी इरेशनल होती। लेवी स्ट्रॉस ने कहा गलत बात है ये, प्रिमिटिव थिंकिंग भी लॉजिकल होती है, बस उनके ना लॉजिक डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे विलेज जो है हर्बल हीलर्स होते हैं, मॉडर्न डॉक्टर्स होती है ना। मेथड डिफरेंट है। गांव में ऐसे कोई होते हैं जो पत्तों से जड़ी बूटियां बनाते हैं, पर शहर में डॉक्टर होते हैं। मेथड डिफरेंट है, लेकिन दोनों ही तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ना। फिर उसके बाद आता है मिथोलॉजिक। ये जो है ना, इसके 4 वॉल्यूम पब्लिश हुई थी 1964 से 71 तक। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ मिथ्स एनालाइज किया इन्होंने, डिफरेंट कल्चर को कंपेयर किया और कंक्लूड किया कि स्टोरीज डिफरेंट हैं, स्ट्रक्चर सेम है। एग्जाम्पल, फ्लड का मिथ, क्रिएशन का मिथ एंड हीरोज के मिथ सरफेस अलग है पर डीप स्ट्रक्चर ना सबका सेम है। फिर आता है ट्रिस्टेस ट्रॉपिक्स करके एक था, ट्रिस्टेस ट्रॉपिक्स करके एक थे, जो 1955 में इन्होंने पब्लिश किया। सेमी एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क थे। फील्ड एक्सपीरियंसेस के बारे में बात किया, ट्रेवल ऑब्जर्वेशन के बारे में बात की, कल्चर के बारे में ना इसके बारे में बात की बहुत ज्यादा। ये बुक ना थियरी से ज्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग के बारे में ये बताता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इनके और भी चीजों के बारे में, तो अब देखते हैं इनके और कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहला है स्ट्रक्चरलिज्म। पहला कंट्रीब्यूशन इसका था स्ट्रक्चरलिज्म। मेन आइडिया था कि कल्चर इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर का सिस्टम है। विजिबल कस्टम इंपॉर्टेंट नहीं है, हिडन पैटर्न इंपॉर्टेंट है। जैसे डिफरेंट फेस्टिवल्स हो सकते हैं, डिफरेंट रिचुअल्स भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट ट्रेडिशन भी हो सकता है, लेकिन सबका ना एक पर्पस हिडन है। सबका पर्पस है कम्युनिटी, मीनिंग, आइडेंटिटी, बिलोंगिंगनेस, और सब सेम है। सेकंड इनकी कंट्रीब्यूशन थी बाइनरी ऑपोजिशन। इन्होंने ये ना इनका ये कॉन्सेप्ट एग्जाम का फेवरेट है। लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि ह्यूमन माइंड ना ऑपोजिशन में सोचती है, ऑपोजिट सोचती है। जैसे लाइफ आए ना तो ऑटोमेटिकली सोचोगे डेड, नेचर आए तो कल्चर सोचोगे, रॉ बोला किसी ने तो कुक्ड सोचोगे, मेल बोला तो फीमेल आएगा माइंड में, और डे बोला तो नाइट आएगा माइंड में। एक एग्जाम्पल लो, आप हैप्पीनेस को कैसे समझते हो? क्योंकि सैडनेस भी एग्जिस्ट करती है और आपने उसको एक्सपीरियंस किया है। गुड का मतलब तभी है जब आप बैड चीजें भी एक्सपीरियंस करते हो। मीनिंग ऑपोजिशन से आता है, ये इनका कहना है। फिर है कि यूनिवर्सैलिटी ऑफ ए ह्यूमन माइंड, इनका थर्ड कंट्रीब्यूशन, और ये रिवॉल्यूशनरी आइडिया था इनका
कि डिस्पाइट कल्चरल डाइवर्सिटी ह्यूमन माइंड की ना बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर होती है, चाहे वो इंडिया की हो, चाइना की हो, ब्राजील, यूएसए, कहीं की भी। कल्चर डिफरेंट है पर सबका ना मिथ सब सब मिथ बनाते हैं और सब सिंबल यूज करते हैं, सब रिलेशनशिप ऑर्गेनाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन माइंड सिमिलर पैटर्न फॉलो करती है। एंड देन मिथ एनालिसिस, ये इससे पहले ना मिथ का मतलब होता था फैंटेसी, मतलब एकदम इमेजिनरी ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड वाली बातें करना। इनके बाद ना मिथ का मतलब हो गया लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड क्या लैंग्वेज सोचती है, बोलती है, उसके बारे में बात करना इज मिथ। एग्जाम्पल राम वर्सेस रावण इज आर मिथ, और हम बिलीव करते पांडव वर्सेस कौरव, कौरवस, एंड हैरी पॉटर वर्सेस वोल्डेमॉर्ट, ये सारे। अब डिफरेंट स्टोरी है, सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन गुड एंड इविल की बात करते हैं। एंड द लास्ट वन इज साइंटिफिक अप्रोच। उन्होंने ना एंथ्रोपोलॉजी को साइंटिफिक बनाने की कोशिश की, ऑब्जर्वेशन से आगे बढ़कर पैटर्न एनालिसिस किया, कंपैरेटिव एनालिसिस किया एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया। इनकी क्रिटिसिज्म की बात करो तो क्रिटिक कहते हैं कि इन्होंने ना ओवर एम्फेसिस कर दिया है स्ट्रक्चर पे। एग्जाम्पल स्टूडेंट लेवी स्ट्रॉस ना स्ट्रक्चर पे बहुत फोकस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्टूडेंट एग्जाम क्लियर करते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिविजुअल का एफर्ट भी इंपॉर्टेंट है। दूसरे क्रिटिक कहते हैं कि इन्होंने ना नेग्लेक्ट कर दिया कॉन्टेक्स्ट को, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर ना ढूंढते ढूंढते लोकल रियलिटी इग्नोर कर दिया इन्होंने। एग्जाम्पल इंडियन मैरिज और जापान के मैरिज का ना डीप पैटर्न सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन कल्चरल मीनिंग डिफरेंट भी तो होते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने डिटर्मिनिज्म की बात किया। क्रिटिक कहते हैं कि थियरी ह्यूमन क्रिएटिविटी को अंडरस्टिमेट करती है, पीपल सिर्फ स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते, न्यू न्यू मीनिंग्स भी क्रिएट करते हैं। एंड देन यूरोसेंट्रिसिज्म, कुछ स्कॉलर कहते हैं कि थियरी ना वेस्टर्न फिलोसफी के अजम्पशन से बहुत इन्फ्लुएंस है। एंड द लास्ट क्रिटिसिज्म इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिथ, मतलब ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ मिथ, थाउजेंड्स ऑफ मीनिंग हो सकते हैं। क्रिटिक कहते हैं मिथ को ना सिर्फ बाइनरी ऑपोजिशन तक रिड्यूस कर देना इस ओवर सिंप्लीफिकेशन कर देना। अब आते हैं इन पे, बात करते हैं कि इनका रेलेवेंस क्या है आज के समय पे। सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है? नहीं, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है? नहीं, लेवी स्ट्रॉस आज भी रेलिवेंट है। पहले आज अगर हम क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंड करना चाहेंगे तो ग्लोबलाइज वर्ल्ड में ना कल्चर को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने में हेल्प मिलता है इसकी थियरी से। इंडियन वेडिंग, कोरियन वेडिंग, अफ्रीकन वेडिंग, डिफरेंट डिफरेंसेस के साथ सिमिलैरिटी भी समझ आती है इनकी थियरीज की हेल्प से। मूवीज एंड पॉपुलर कल्चर, मतलब आज की सिनेमा में भी ना स्ट्रक्चरलिज्म का यूज करते हैं। एग्जाम्पल मार्वल की मूवी है तो उसमें गुड वर्सेस इविल, ऑर्डर वर्सेस केओस, हीरो वर्सेस विलेन, ये सब दिखाया गया है। एंड एग्जैक्टली बाइनरी ऑपोजिशन भी ऐसी ही है। फिर उसके बाद आता है कि मीडिया एनालिसिस, मतलब एडवर्ट एड्स बनाना, पॉलिटिकल स्पीचेस, सोशल मीडिया नैरेटिव, सब में कुछ हिडन स्ट्रक्चर है। फिर सोशियोलॉजी में भी आइडेंटिफाई करना, जेंडर, रिलीजन, कल्चर, एथनिसिटी, सबको एनालाइज करने में स्ट्रक्चरल अप्रोच यूजफुल है। फिर आता है इंटरडिसिप्लिनरी इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, उसके ना उनके आइडियाज ने इन्फ्लुएंस किया सोशियोलॉजी को, लिंग्विस्टिक, लिटरेचर, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन, इन सारे स्टडीज में ना हेल्प किया। ठीक है। सो अगर हम रिवाइज करें क्विकली, तो अगर आपके पास ना अगर एग्जाम हॉल में 30 सेकेंड हो तो याद रखो कि मेजर वर्क क्या क्या थे इनके। एलिमेंट्री वर्क्स थे, स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी थी, सैवेज माइंड, मिथोलॉजिक एंड त्रिस्टे ट्रॉपिक। ठीक है। फिर उसके बाद इनके कॉन्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरलिज्म, बाइनरी ऑपोजिशन, यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन माइंड, मिथ एनालिसिस एंड साइंटिफिक अप्रोच, ये सारे। फिर इसके क्रिटिसिज्म याद रखना कि टू एब्स्ट्रैक्ट, इग्नोर एजेंसी, इग्नोर कर दिया इन्होंने एजेंसी को, इन्होंने इग्नोर कर दिया हिस्ट्री को, यूरोसेंट्रिक है, ओवर सिंप्लीफाई कर दिया मिथ को। एंड रेलेवेंस कि आज भी कल्चर स्टडीज में हेल्प करता है, मीडिया एनालिसिस में, आइडेंटिटी स्टडीज में हेल्प करता है। सो फाइनल कंक्लूड करें तो इमेजिन ह्यूमैनिटी एज अ जाइंट पजल। Every culture is a different piece, different color, different shape, different stories, different language. Most thinkers na focus on individual pieces. But Levi-Strauss asked what pattern connect all the pieces, and that's become structuralism. So उनका ना
ये contribution था. So congratulations, you have now completed the Claude Lévi-Strauss complete series from biography to structuralism to binary opposition to structural anthropology and structure as a model, major work, and now the major work, contribution, criticism, and relevance. So now you are fully prepared to write Lévi-Strauss answer for your exams. So if you like this lecture, do subscribe to the channel. Till then, keep learning. Thank you.